हाँ, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैट्रिक्स का जो लास्ट टॉपिक है वो आज करने जा रहे हैं। मैट्रिक्स एक्सरसाइज 5.4 लास्ट एक्सरसाइज है इसकी और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज में से है। अगर मैट्रिक्स की बात करें, पूरे मैट्रिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो हमारी ये लास्ट एक्सरसाइज है कि हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करना होगा with the help of matrix or with the help of inverse of matrix. Solution of system of linear equation, कुछ एक linear equation हमें given मिलेगी और उनको हमें मैट्रिक्स की हेल्प से और मैट्रिक्स के इनवर्स की हेल्प से हमें उनको सोल्व करना होगा। तो देखिए ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन। यहां से श्योरली आएगा, हर बार आता है 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज में से। एक्सरसाइज 5.4 है हमारी एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की। तो ध्यान से करें, सारे सम करें, अच्छी तरह समझ के करें। 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन श्योर आएगा और इसमें जो टर्म्स जो यूज होंगी वो हमारी पहले वाली ही है कि हमें इनवर्स निकालना आना चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, इनवर्स से जुड़ी हुई जितने भी टर्म्स है वो सारी टर्म्स हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कोफैक्टर है, डिटरमिनेंट है, उन सभी का हम इसमें स्टेप वाइज यूज करेंगे। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी इसमें ये टेबल है, इसी पे हमारा क्वेश्चन सारा डिपेंड रहेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें गिवन होगा, यानी कुछ एक इक्वेशन हमें गिवन मिलेंगे और उन इक्वेशनों को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मैट्रिक्स की फॉर्म में। ए बी सी या एक्स वाई जो भी मैट्रिक्स हम क्रिएट करेंगे उन मैट्रिक्स में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो मैट्रिक्स ए रहेगी हमारी उस सिस्टम में, जो सम कराएंगे उसमें बताएंगे आपको कि ए मैट्रिक्स किस तरह की होगी। जो ए मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर डिटरमिनेंट हमारा नॉन जीरो आया तो हम ये कहेंगे सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा और उसका सॉल्यूशन जो है वो यूनिक होगा और इस फार्मूले से हमारा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन आएगा। ठीक है। दूसरा केस हमारे समूह में ये रहेगा कि अगर किसी सम में डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आया तो फिर हम एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी निकालेंगे और एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी या तो जीरो आएगा या नॉन जीरो आएगा। अगर नॉन जीरो आया तो हम ये कहेंगे कि हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है और अगर एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू जीरो आया तो हम ये कहेंगे कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कई बार ये भी पूछता है कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट के दो केस हैं, इनकंसिस्टेंट का ये एक केस है। ठीक है। तो पूरी टेबल को ध्यान से रीड आउट करें, इस टेबल पे ही डिपेंड रहेगा। इसके अकॉर्डिंग हम स्टेप लेंगे कि हमें इस साइड शिफ्ट करना है या इस साइड शिफ्ट करना है। 90% जो बोर्ड पे हमारा जो क्वेश्चन आता है वो इस कैटेगरी में से आता है कि हमें x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी से हमें सॉल्यूशन मिलेगा और हमारा सॉल्यूशन जो रहेगा वो क्या रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है। तो अब हम लिख रहे हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन किस तरह से होगा। ठीक है। इस टेबल को एक बार अच्छी तरह से लिख के देख लें, रीड आउट करें इसको। अब देखो इस टेबल में जैसे लिखा हुआ है, कहीं ए लिखा है, कहीं एडजॉइंट ऑफ ए, कहीं बी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ए बी वो सारी मैट्रिक्स क्या रहेंगी। तो देखो जैसे एक सिस्टम में लिख रहा हूं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 गिवन है और 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। ठीक है। ये क्या है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और वैल्यू तो हम वैसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड अगर लगा के देखें यहाँ, बट उस मेथड से हमें नहीं निकालनी। हमें किससे निकालनी है, हमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का यूज करते हुए हमें ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इनको सोल्व करना है। ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे कि इस पूरे सिस्टम को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ये लिखेंगे द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैट्रिक्स फॉर्म एज ax इज इक्वल टू b। ठीक है। इस पूरे सिस्टम को हम 3 मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक हमारी ए मैट्रिक्स रहेगी, एक एक्स रहेगी और एक बी रहेगी। जहां पे ए जो मैट्रिक्स है वो एक्स वाई के कोफिशिएंट की जो मैट्रिक्स रहेगी वो रहेगी, यानी 1 2 2 5। और जो मैट्रिक्स एक्स है वो वेरिएबल की रहेगी, जो हमारे एक्स वाई है इसमें। और मैट्रिक्स बी है वो जो इक्वल टू में लिखी हुई है वो हमारी मैट्रिक्स बी रहेगी, यानी 4 9।
ठीक है। अब हमारा सम डिपेंड करेगा ए के डिटरमिनेंट पे। तो देखो ए का जो डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, वो फाइंड आउट करेंगे हम। अब यहां से देखो ए का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। ए का जो डिटरमिनेंट आएगा 1 2 2 5, ठीक है। तो ए का डिटरमिनेंट क्या आया यहाँ, इसके मल्टीप्लाई माइनस इसके मल्टीप्लाई, यानी 5 माइनस 4 1, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आया या नॉन जीरो आया। हमारी टेबल का पहला केस यही है कि ए के डिटरमिनेंट पे डिपेंड रहेगा क्वेश्चन, या तो वो 0 होगा या तो वो नॉन जीरो होगा। यहाँ जो ए का डिटरमिनेंट है वो 1 आया है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ लिखेंगे hence the system of equation is क्या है, consistent है and having unique solution, और unique solution होगा given by x is equal to a inverse into b। इस फॉर्मूले से इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू बी से हमारा सॉल्यूशन, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, इससे सॉल्यूशन होगा हमारा। पता कहां से चलेगा, ए के डिटरमिनेंट से ही हमें पता चलेगा। टेबल हम अच्छी तरह रीड आउट करेंगे कि ए का डिटरमिनेंट हमारा नॉन जीरो आया है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, हमें पता है नॉन जीरो डिटरमिनेंट हो तभी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी हमारा सॉल्यूशन रहेगा। अब ए इनवर्स देखो कैसे निकालते हैं। ए इनवर्स का क्या मेथड है, ए इनवर्स, ए का इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, इससे ए इनवर्स निकालेंगे हम। तो देखो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ये क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर की मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज कॉल्ड एडजॉइंट। यहाँ एडजॉइंट निकालेंगे हम। तो देखो कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे पहले। कोफैक्टर्स ऑफ ए आर A11, A12, A21 और A22, ये चार हमारे कोफैक्टर रहेंगे इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के। तो देखो A11 जो निकालेंगे वो इसके सामने के रो कॉलम छोड़ेंगे, क्या आएगा 5 आएगा। A12 का साइन चेंज करेंगे, A21 का साइन चेंज करेंगे, जिनके पोजीशन का सम ऑड नंबर है। कोफैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ध्यान रखें इसका। A12 मेजर मिस्टेक जो होती है वो यही होती है कि साइन चेंज का नाम भूल जाते हैं। तो ये आएगा -2 और A22 इज 1। तो दिस इंप्लाइज एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या आया, कोफैक्टर की मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज करेंगे फर्स्ट जो रो है उसका फर्स्ट कॉलम 5 -2, सेकंड रो का सेकंड कॉलम -2 1, और 2/2 के मैट्रिक्स में एडजॉइंट का मैंने पहले भी बताया था आपको कि डायरेक्ट ही एक मेथड होता है। हम क्या करते हैं, इनकी पोजीशन चेंज करते हैं और इनके साइन चेंज कर देते हैं, तो वो एडजॉइंट निकलता है। ये ओनली 2/2 का केस है। अब हमें देखो क्या निकालना है, हमें जाना है ए इनवर्स पे। ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बाय में डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बाय में डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यानी 1/1 बार क्या लगाएंगे हम, 1/1। क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट हमारा क्या था इसमें 1, डिटरमिनेंट 2 होता तो बार 1/2 लगाते। तो ये ए इनवर्स आया, यानी ये एडजॉइंट इनवर्स का काम करेगा अगर डिटरमिनेंट किसी का 1 हो। ठीक है, तो ये ए इनवर्स आया। हमें क्या निकालना है, हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो किस फार्मूले से निकलेगी वो निकलेगी x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा। तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। ए इनवर्स हमारा ये आ चुका है, ए इनवर्स की हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी। तो देखो ए इनवर्स इंटू बी करेंगे। नाउ x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब ए इनवर्स क्या है, ये 5 -2 1, और b क्या है, b है 4 9। अब इनकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम 20 -18 2 आएगा, और -8 + 9, तो यहां रहेगा 2, यहां रहेगा 1। ठीक है, तो ये x क्या था, x था xy, जब दो मैट्रिक्स इक्वल है दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या आएगी 2 और y की वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक है, ये वैल्यू यहां पुट करके जरूर देख ले कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है। x की जगह 2, y की जगह 1 रखेंगे तो ये 4 आना चाहिए।
यहाँ भी रखें तो इक्वल टू 9 आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहे दैट मीन हमारी कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। उस क्वेश्चन को दोबारा से देखें और वो मिस्टेक फाइंड आउट करें। इस सब में जो कंसेप्ट जो यूज हो रहे हैं वो सारे पहले वाले ही हैं कि आपको मल्टीप्लाई अच्छी तरह आनी चाहिए। जैसे मल्टीप्लिकेशन का ये यूज रहेगा, कोफैक्टर का इसमें यूज है, इनवर्स निकाल रहे हैं, एडजॉइंट निकाल रहे हैं, डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, जो भी टर्म्स है वो पहले वाले ही हैं, बट मेथड में चेंज है कि हमें किस मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, टेबल के अकॉर्डिंग। ऐसे ही ये तो था हमारा 2x2 का सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसी तरह से अगर मैट्रिक्स हमारी 3x3 की है तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा इस एक्सरसाइज में से। और जनरली इसी तरह का क्वेश्चन ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हमारे जो फर्स्ट है x = a इनवर्स इनटू b, उसी टर्म्स में से क्वेश्चन उठाते हैं। तो ये देखो x - y + z, हमें क्या करना है, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसको सोल्व करना है, यानी x y z की वैल्यू ही हमें बतानी है कि x y z की वैल्यू क्या आएगी तो इसको सेटिस्फाई करेगी। बट यूजिंग मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम ये सारा करेंगे। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, x - y + z = 2, या 2x - y z की टर्म ही नहीं है। तो यहाँ z का जो कोफिशिएंट लेंगे वो 0 लेंगे, इसलिए 0 पहले ही लिख लें, 0z लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ 2y - z = 1 दिया हुआ है, यहाँ x की टर्म नहीं है तो इसलिए यहाँ 0x पहले से लगा लें, 0x + 2y - z। कई बार मिस्टेक हो जाती है, हमें कोफिशिएंट उठाने होते हैं ए मैट्रिक्स, जैसा हमने 2x2 में किया, सेम पैटर्न हम यहाँ फॉलो करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो हम इन पे इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ये लगाएंगे और फिर इसी तरह लिखेंगे कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन प्रॉपर वे में करें। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड in matrix form as ax = b। ठीक है, 3 मैट्रिक्स लिखेंगे इसकी, a, x एंड b, वेयर a जो मैट्रिक्स है वो कोफिशिएंट की रहेगी, x y z के जो कोफिशिएंट है 1 - 1 1, 2 - 1 0, या 0 2 और -1। ठीक है, x मैट्रिक्स है वो किसकी रहेगी, वो वेरिएबल की, यहाँ 3 है, x y z, कुछ भी हो सकते हैं, u v w, 1/u 1/v 1/w, किसी भी टाइप के। ठीक है, तो 1/u 1/v 1/w इस तरह से, तो 1/u 1/v 1/w यहाँ पुट कर दें। और b जो मैट्रिक्स है वो इक्वल टू जो दिया हुआ है, यानी 2 0 1, यहाँ से b मैट्रिक्स लिखेंगे। तो b जो मैट्रिक्स है वो ये रहेगी 2 0 1। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन डिपेंड करता है a के डिटरमिनेंट पे। तो यहाँ a का डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ a, ये साइन चेंज कर देंगे, इस तरह लिखेंगे a का डिटरमिनेंट, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। तो देखो 1 × 2 में क्या लिखा जाएगा, ऐसे लिखते हैं, प्लस माइनस प्लस, इमेजिन कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो 1 × 2 में क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसकी करेंगे 0, तो 1 × 2 में 1 ही आएगा। फिर माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 1 × 2 में यहाँ जो है इसके सामने के रो कॉलम छोड़ेंगे तो यहाँ आएगा -2, और फिर प्लस 1 × 2 में ये आएगा 4। ठीक है, ये जो डिटरमिनेंट बनेगा ये रहेगा हमारा 1 - 2 + 4, यानी ये आएगा 3। तो 0 आया या नॉन जीरो आया, ये भी नॉन जीरो। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज a का जो डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, हेंस सिस्टम क्या है हमारा, कंसिस्टेंट है एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो रहेगा वो यूनिक रहेगा। और किस फार्मूले से निकालेंगे, गिवन बाय x = a इनवर्स इनटू b। इस मेथड से हमारा सॉल्यूशन आएगा, x y z की वैल्यू x = a इनवर्स इनटू b से निकलेंगे। तो अब हमारा टारगेट रहेगा कि हमें a का इनवर्स निकालना है। a का इनवर्स कैसे निकलेगा, a का इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ a बाय में डिटरमिनेंट ऑफ a। तो देखो a के इनवर्स पे टारगेट है हमारा, a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। ठीक है, तो अब यहाँ एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे। अब एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, कोफैक्टर की मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। यहाँ कोफैक्टर्स ऑफ a निकालेंगे हम, कोफैक्टर्स ऑफ a।
तो कितने कोफैक्टर होंगे? कोफैक्टर में खास ध्यान दें कि कैपिटल लेटर से ही इनको डिनोट करें, स्मॉल लेटर न लिखें। इसमें आप सी जरूर लिख सकते हो, बट स्मॉल a11 कई बच्चे लिख लेते हैं, ठीक है, वो एलिमेंट को डिनोट करता है। अगर आपसे स्मॉल a11 पूछा जाए तो ये 1 है, और अगर कैपिटल A11 पूछा जाए तो इस 1 का जो कोफैक्टर बनेगा उसको हम कहेंगे, ठीक है। तो A11, इसी तरह से A12, 13, A21, A22, A23, सिमिलरली A31, A32 और A33। ये 9 कोफैक्टर हैं। कोफैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट आपने क्या ध्यान देना है? इनकी पोजीशन का सम ओड है, उनके साइन चेंज करने हैं इस तरह से, ठीक है। इन टर्म्स के साइन चेंज रहेंगे हमारे, इधर से जो भी नंबर आएगा उसका साइन चेंज कर देंगे हम। अब A11 निकालना है, तो देखो इस 1 के सामने के रो कॉलम छोड़ देंगे, तो क्या आएगा? 1 - 0 यानी 1 ही आएगा, ठीक है। A12 निकालना है, तो इस -1 के सामने के रो कॉलम छोड़ देंगे, तो क्या आएगा? -2, ठीक है। यहाँ के क्या होगा? ये +2। इसी तरह से A13 निकालना है, तो 13, 4 - 0 यानी 4 ही आएगा ये, ठीक है। सिमिलरली A21, इसके सामने के रो कॉलम छोड़ेंगे 21 में, तो क्या आएगा? 1 - 2, यहाँ 1 और ये -2, ठीक है। तो 1 - 2 -1, यहाँ के क्या बढ़ेगा? ये +1, ठीक है। सिमिलरली A22, इसके सामने के रो कॉलम ये छोड़ देंगे, तो क्या आएगा? -1 - 0 तो -1, ठीक है। A23, इसके सामने के रो कॉलम छोड़ेंगे, इस 0 के सामने के रो कॉलम, तो क्या आएगा? 2 - 0 यानी 2 ही आएगा, तो यहाँ के क्या बनेगा? ये -2। 31 में इस 0 के सामने के रो कॉलम छोड़ देंगे, इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई, तो ये तो 0 और माइनस माइनस प्लस, ये +1। इसी तरह से A32, इस 2 के सामने के रो कॉलम छोड़ देंगे, ये छोड़ेंगे हम, तो ये 0 - 2, तो ये -2, यहाँ के क्या बनेगा? ये +2। A33, इसके सामने के रो कॉलम छोड़ेंगे, तो ये -1 और ये +2, माइनस माइनस प्लस, ऐसे मल्टीप्लाई माइनस ऐसे, तो -1 + 2 +1, ठीक है। ये 1। अभी ये क्या निकले? कोफैक्टर। हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट। तो एडजॉइंट देखो, कोफैक्टर के मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को कहते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए, कोफैक्टर के मैट्रिक्स, तो ये है हमारे पास एक तरह से मैट्रिक्स है, मैं डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करें, यानी 1 2 4 यहाँ लिखें। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, यानी 1 -1 और -2 यहाँ लिखें, और इसको लास्ट में, ठीक है। तो ये है हमारा एडजॉइंट। हमें क्या निकालना है? x = A इनवर्स * B हमारा सॉल्यूशन रहेगा ये, ठीक है। हमारा टारगेट है इनवर्स, इनवर्स है एडजॉइंट ऑफ A बाय में डिटरमिनेंट ऑफ A। तो दिस इंप्लाइज A का जो इनवर्स आएगा वो डिटरमिनेंट हमारा 3 था, तो 1/3 लगाएंगे बाहर, हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, हर एलिमेंट को 3 से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो ये एज इट इज। यहाँ पे भी खास ध्यान दें कि ये जो बाहर 3 है, इस 3 को अंदर शिफ्ट न करें। एक बार अगर आपका क्वेश्चन इतना ही है कि सिर्फ A इनवर्स ही पूछा गया है, फिर इस 3 को अंदर शिफ्ट करके आप फाइनल आंसर लिखें। अगर अभी कुछ काम बाकी है, जैसे मल्टीप्लाई करना इसमें बाकी है, तो इस 1/3 को बाहर ही रखें, क्योंकि x = A इनवर्स * B ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा। तो x = A इनवर्स * B, तो A इनवर्स ये है हमारा, और B देखो क्या है, B जो मैट्रिक्स है वो ये है 2 0 1, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालेंगे हम। अब देखो फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा? 1 की मल्टीप्लाई 2 से, इसकी 0 से, इसकी 1 से, तो 2 + 1 3, फर्स्ट रो 2 और 1/3 बाहर लिखा जाएगा इसके, ठीक है। ये 1/3 फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो टू सेकंड कॉलम। अगर इसको अंदर शिफ्ट कर देते हो तो यहाँ मल्टीप्लाई में काफी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए इसको बाहर ही रखें, जो भी यहाँ कांस्टेंट है। तो सेकंड रो टू फर्स्ट कॉलम, तो ये बनेगा 4 + 2, यहाँ 6 आएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 + 1 ये 9 आएगा। अब 1/3 को अंदर शिफ्ट करेंगे, तो x की जो वैल्यू है वो देखो किस टाइप की आ रही है। यहाँ से हम x फाइंड आउट करेंगे, तो जो x है हमारा उसकी वैल्यू आ रही है, 1/3 को अंदर शिफ्ट करें तो ये 1 2 और 3,
ठीक है। अब x क्या था, x तो एक मैट्रिक्स थी x y z और इसकी वैल्यू 1 2 3, तो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। ठीक है, ये x y z की वैल्यू है ये 1 2 3। जिस भी टाइप की वैल्यूज आए आप इन वैल्यूज को यहाँ जरूर पुट करके देखें। अगर ये वैल्यूज इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करिए दैट मीन हमारा आंसर ठीक है। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप सम को दोबारा से चेकआउट करें। एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से सारा सम इसमें रॉन्ग हो सकता है, जैसे माइनस लगाना भूल गए या कोई भी डिटरमिनेंट आपका रॉन्ग आया है, एक छोटी सी मिस्टेक से सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो बड़े ध्यान से करें, 6 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है, आप अच्छी तरह इसको करके देखें। वीडियो के एंड में आपको एक्सरसाइज मिलेगी, उसमें आप क्वेश्चन जरूर ट्राई करें और जो भी प्रॉब्लम है आप ग्रुप में कमेंट करें कि हमें ये सब नहीं हुआ हमारे से सॉल्व, या हमें इस टाइप के क्वेश्चन कुछ एक और कराएं। आपके कमेंट देख के उससे रिलेटेड एक वीडियो हो सकता है, इस एक्सरसाइज का एक और वीडियो भी बनाएं। तो आप इसमें जो इस कैटेगरी के क्वेश्चन है वो आप जरूर ट्राई करें।